क्या सिर्फ भीख मांगकर करोड़पति बनना मुमकिन है? पर उन लोगों का क्या जो इस शहर के भिखारियों को भीख देते हैं? दिल को हिला देने वाले थ्रिलिंग सच्चाई के साथ आज का एनकाउंटर आपके लिए तैयार है। पर चलिए एक कहानी सुनते हैं। जो कोई भी शहर में गाड़ी चलाता है उसने कभी ना कभी सिग्नल पर 2-3 मिनट का इंतजार जरूर किया होगा। ऐसे ही एक ट्रैफिक सिग्नल पर आपको लोगों का एक छोटा सा संसार मिलेगा जो अपनी रोज की रोजी रोटी इसी सिग्नल से कमाते हैं। यहाँ पर भिखारी जैसे बच्चे और बड़े, प्रोस्टिट्यूट, टिकस्टर्स, ट्रांसजेंडर्स और वो लोग जो कपड़े, फूल या छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, सब मिलते हैं। ये लोग बहुत तेजी से बात करते हैं, जल्दी काम करते हैं और एक तरीके से अपने बीच ईमानदारी से काम करते हैं ताकि शहर के कड़ी जिंदगी में अपने लिए थोड़ा पैसा कमा सके। ये सब एक मैनेजर को हफ्ता देते हैं जो एक मिड लेवल डॉन के अंडर होता है। ये डॉन एक बड़े बॉस के अंडर काम करता है और ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहती है। ये कहानी मधुर भंडारकर की अवार्ड विनिंग फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से लिया गया है और ऐसे सीन्स हमारे आसपास आम है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री की अंधे की सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। और मजे की बात है, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सरकार को कोई टैक्स भी नहीं देती। मुंबई के बिजी स्ट्रीट्स में एक आदमी है जो अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आजाद मैदान के आसपास दिखता है। यह सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस आदमी के प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू 7.5 करोड़ है और उसके मुंबई में 2 फ्लैट्स भी है। वो महीने के 60,000 से 70,000 तक कमा लेता है। पर उसका जॉब प्रोफाइल क्या है? वो एक भिखारी है। भारत जैन, जो दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में जाना जाता है, 54 साल के भारत पिछले 40 साल से भीख मांग रहे हैं। भारत का किस्सा एक अकेला केस नहीं है। दूसरे भिखारी जैसे संभाजी काले, जिनकी नेट ओथ 1.5 करोड़ है, और लक्ष्मीदास, जिनकी नेट ओथ 1 करोड़ है, ये सब उस थ्राइविंग इंडस्ट्री का हिस्सा है जो महज 1.5 लाख करोड़ यानी 20 बिलियन US डॉलर के आसपास है। लेकिन ये सब सिर्फ गरीबी, अशिक्षा, अपंगता या धार्मिक आस्था की वजह से नहीं होता। इसके पीछे कुछ कड़वी सच्चाई भी है। आप सबको ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लैमडॉग मिलियनेयर याद होगी। इस फिल्म का एक शॉकिंग सीन था जिसमें एक ग्रुप एक लड़के को जानबूझकर मारपीट कर अपंग बना देता है ताकि वो ज्यादा सिंपैथी पा सके और भीख मांगकर ज्यादा पैसा कमा सके। फिल्म फिक्शनल थी, लेकिन इंडिया के कई हिस्सों में बेघर माफिया एक सच्चाई है जहां बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। 24 जनवरी 2009 को यूके के द डेली मेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, रियल स्लमडॉग मिलियनेयर्स माफिया गैंग्स क्रिपलिंग चिल्ड्रन फॉर प्रॉफिट। ओवरसीज प्रेस और टीवी ने इंडिया को शर्मिंदा कर दिया, जहां बेगर्स के सीन्स दिखाए जा रहे हैं जैसे वो कुछ कॉइन्स के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं या होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लेफ्ट ओवर फूड के लिए मधुमक्खियों की तरह टूट रहे हैं। नंगे लोग सड़क पर सो रहे हैं और बच्चे अपने आप को फीड कर रहे हैं। ऐसे सीन्स इंडिया को बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। बेगिंग का मतलब होता है अपनी दुख भरी हालत को दिखाना और लोगों से भीख मांगना, शब्दों या एक्शंस के जरिए। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी एंड अपार्थाइड, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूं क्योंकि किसी इंसान के लिए गरीबी के साथ पैदा होना किस्मत पर डिपेंड करता है, पर अगर वो गरीबी जिंदगी भर उसके साथ रहती है तो वो उसके खुद के डिसीजंस का रिजल्ट है। समझना जरूरी है कि भीख मांगकर एक इंसान एक्चुअली मेहनत से बच रहा होता है। इसलिए कभी भी किसी बेगर को भीख मत दीजिए जो काम करने के लायक हो। उसके बजाय उससे काम करने को बोलिए और उसका काम का पैसा दीजिए। ऐसे करके आप उसमें डेली ब्रेड कमाने की आदत डाल सकते हो। एक एग्जांपल देखिए, दिवाली के बाद एक लेडी जो फिजिकली फिट लग रही थी मेरे घर आई और पैसा मांगने लगी। मैंने उससे पूछा कि कितना पैसा चाहिए, तो उसने कहा 10 रुपया दे दो। मैंने उसे 50 का नोट दिखाया और कहा कि अगर वो बर्तन धो देगी जो मेरी माँ मेड के छुट्टी पर होने की वजह से कर रही थी तो वो 50 रुपया कमा सकती है। पर उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कुछ मत दो, बस रहने दो।
और गुस्से में चली गई, गालियां देते हुए। बाद में वो मेरे पड़ोसी के गेट के सामने जाके खड़ी हो गई। ये क्लियरली दिखाता है कि वो बिना एफर्ट के 10 रुपया लेने के लिए रेडी थी, पर 50 कमाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करने को तैयार नहीं थी। सीरियसली, उसकी हमेशा गरीब रहने की सोच देखकर मुझे काफी अजीब लगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है कि भीख मांगने का रूट कॉज क्या है। मेरे ओपिनियन में पुराने जमाने में भीख नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि तब परिवार के सभी रिश्तेदार साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे वो भूख हो या गरीबी। बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के साथ सोसाइटी में भीख शुरू हुई। शुरू के समय में भीख देना एक गर्व और सम्मान की बात माना जाता था। उस वक्त भीख मांगना एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता था। हर रिलीजियन का यह बिलीफ था कि जरूरतमंद लोगों को भीख देना भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। असल में हेल्पलेस लोगों की मदद करने की आदत ही बेगारी का रूट कॉज कहा जा सकता है। जब ट्राइबल्स और रूरल लोग डिफोरेस्टेशन और सिविलाइज्ड सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने एरिया से हटने लगे, तो उन्होंने अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना शुरू किया। वहां प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयमेंट के बिना ये लोग मजबूरन अपनी रोजी रोटी और सर्वाइवल के लिए भीख मांगने लगा। साथ ही पड़ोसी देशों से रिफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स का माइग्रेशन भी इंडिया में बेगिंग बढ़ाने एक बड़ा रीजन है। आगे चलकर सिनेरियो पूरा बदल गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इंडिया में लगभग 3 लाख बच्चे मजबूरन भीख मांगते हैं। ये एक मल्टी मिलियन रुपी इंडस्ट्री है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्टेल्स के जरिए चलाई जा रही है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से हर साल इंडिया में 40,000 बच्चे किडनैप होते हैं, जिनमें से 25% से ज्यादा कभी वापस नहीं मिलते। लेकिन चाइल्ड बेगिंग को अथॉरिटीज उस तरह से एड्रेस नहीं करती जैसे करना चाहिए। अक्सर ये माना जाता है कि ये बच्चे उन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जो उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अगर स्टेटिस्टिक्स को माने तो एक एवरेज बेगर महीने के 24,000 इंडियन रुपए तक कमा लेता है। अगर 4 लाख बेगर्स का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो ये $400 इंटू 0.3 मिलियन बेगर्स इंटू 12 मंथ्स यानी $960 मिलियन होता है। और अगर पेडे लोन्स के एक्वेल्स को भी ऐड करें यानी 24% यानी 2% पर मंथ, तो ये अमाउंट्स $1.25 बिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये रेवेन्यू फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कंपनीज के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मुंबई पुलिस ने यह फाइंड किया कि कई पेरेंट्स मुंबई में अपनी कंफर्टेबल लाइफ बस इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को भीख मांगने भेजते हैं। ये पेरेंट्स गवर्नमेंट की राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर फैसिलिटीज का यूज करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक देते हैं। जब चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के जरिए इन बच्चों को शेल्टर्स भेजा जाता है तो पेरेंट्स वहां जाके अपने बच्चों को वापस ले आते हैं और फिर से भीख मांगने भेजते हैं। इंडिया के कई सिटीज में जैसे दिल्ली में बेगिंग इलीगल है। एक 55 साल पुराना लॉ पुलिस को यह पावर देता है कि वो किसी भी बेगर को अरेस्ट कर सके जो स्ट्रीट्स पर भीख मांग रहा है। फिर भी दिल्ली के स्ट्रीट्स पर लगभग 60,000 बेगर्स हैं, जिनमें से 1/3 18 साल से छोटे हैं। कई बच्चे पॉवर्टी से एस्केप करते हुए देश के अलग अलग पार्ट से दिल्ली आते हैं और एंड में भीख मांगते हैं। कुछ बच्चे अपने घर से भाग कर आते हैं और कुछ अपने फैमिलीज के साथ रहकर भीख मांगते हैं। इंडिया में हर बच्चे के हक है फूड और एजुकेशन का, लेकिन फिर भी बेगिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। जो पैसे इन बच्चों को दिया जाते हैं वो उनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होने के बजाय उनके परिवार को चले जाते हैं, जो उन बच्चों को रेंट पर देते हैं या माफियाज के पास जाता है जो इस रैकेट को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं कि इन बच्चों को डेली कलेक्शन टारगेट भी पूरा करना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है अगर सरकार इन लोगों को लाइवलीहुड या रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई तो ये लोग भीख मांगते रहेंगे। एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में लगभग 5 लाख बेगर्स है यानी आधा मिलियन लोग, और ये तब है जब ज्यादा स्टेट्स में बेगिंग एक क्राइम है। इतने सारे लोग क्यों भीख मांग रहे हैं? क्या उनकी मदद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है? दुख की बात यह है कि इंडिया में बेगिंग काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। बेगर्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकते हैं, एक जो मजबूरन भीख मांगते हैं और दूसरे जो इस काम को एक आर्ट की तरह सीख कर काफी पैसा कमा लेते हैं। इंडिया में बेगरी को रिड्यूस करने के लिए काफी वेलफेयर काम किया गया है, जैसे कि बेगर्स को जॉब्स प्रोवाइड करना, लेकिन इनका सक्सेस लिमिटेड रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई बेगर्स इतना एकस्टम्ड हो गया भीख मांग के कि वो काम करना ही नहीं चाहते। इसके अलावा काफी बेगर्स भीख मांगकर उससे ज्यादा कमा लेता है।
जितना वो काम करके कमा सकता है। कुछ गैंग्स नहीं चाहते कि बेगर्स एंटरप्रेन्योर्स बन जाए, क्योंकि इंडिया में बेगिंग मार्केट काफी बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियंस हर साल 34,242 करोड़ डोनेट करते हैं, जो कि 2017 की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन रिपोर्ट के मुताबिक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हिसाब से 41,000 से ज्यादा बेगर्स को दिया जाता है। चंद्र मिश्रा, जो कॉमन मैन ट्रस्ट के कन्वीनर और वाराणसी बेस्ड बेगर कॉर्पोरेशन के फाउंडर है, उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल में करीब 85,000 बेगर्स है, उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज्यादा, वाराणसी में ही 12,000 से ज्यादा बेगर्स है, जिनमें 6,000 हेल्दी एडल्ट्स है। इस वजह से उन्होंने यहां काम शुरू करने का सोचा। सरकार, एनजीओस और कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस बर्निंग इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी इनिशिएटिव में सेंटर ने 30 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है, अयोध्या से लेकर गुवाहाटी तक और त्र्यंबकेश्वर से तिरुवनंतपुरम तक। यहां एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे और रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है, जो एडल्ट्स, वुमेन और चिल्ड्रन पर फोकस करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेट करेगी। लेकिन हम कॉमन पब्लिक भी इस प्रॉब्लम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम बेगर्स को आर्म्स देकर उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये अपनी मोरल और रिलीजियस वीकनेस के कारण करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बेगर्स को पैसे देना एक अच्छा काम है। कभी कभी तो हम उन्हें पैसा इसलिए देते हैं ताकि पब्लिक प्लेसेस पर उनके ऑकवर्ड सिचुएशन से बच सके। लेकिन अब आप ये काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस इंडियन सिटी में तो नहीं। इस शहर में अगर आप बेगर्स को पैसे देंगे तो आप पर फाइन लगाया जाएगा और एफआईआर भी लॉन्च की जाएगी। हाँ, आपने सही सुना, इंदौर को बेगर फ्री बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने हाल ही में अनाउंस किया कि 1 जनवरी 2025 से यह रूल लागू होगा। यह इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 10 सिटीज इंक्लूडिंग इंदौर को बेगर फ्री बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। बाय द वे, इंदौर ने अपने आप को क्लीन बनाने में एक एग्जाम्पल सेट किया है, जबकि इंडिया में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। यह कैसे पॉसिबल हुआ, यह जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे ही और भी थ्रिलिंग रियलिटीज और सॉल्यूशन के बारे में जरूर जानें, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे। अगली आई ओपनर के साथ जरूर मिलते हैं। नमस्कार।